अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल चितवत नपन सकोप। मनहु मंत गज गन निरखी सिंह किशोरहि चोप। खर भरु देखी विकल पुर नारी सब मिल देहि महीपनगारी। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। देखि महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूत भल भ्राजा बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा ऋष बस कछुक अरुण होइयावा। भ्रगटु कुटिल नयन ऋष राते सजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंधउर बाहु विशाल चारु जनेऊ माल मृग छाल। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे धनुसर कुठारु कल कांधे। शांत वेश करनी कठिन बरनि न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसुआयउ जहाँ सब भूप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल शिरोमणि कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेरे लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूत भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीन धारण किए, माला पहने, मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र, वकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हों। देखत भृगुपति वेशु कराला उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नाम लगे करन सब रंड प्रणाम। जहि शुभाय चित वही तु जानी सो जनाई जनुआई कुटानी। जनक बहोरियाई सिरुनावा सिय बोलाई प्रणाम करावा। आतिश दीनी सखी हरसानी निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनु आई पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ठोठा दीन आशीष देखी बल जोठा।
राम ही चितहि रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन, बहुर बिलोकी विदेह सन, कहु कहति भीर, पूछत जानी अजानी जिन, व्याप्यउ कोप शरीर। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर राजा भय से व्याकुल हो उठे। खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिनकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां सहित हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेवों के भी मत को छुड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित और स्तंभित हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कहे तोरा। बेगी दिखाऊ मूढ़नत आजू, उलटऊ मही जहाँ लगी तव राजू। अति डरऊ तर देत न पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नागन नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर बारी। मन पछितात सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। रघुपति कर सुभाव सुनु सीता, अरद निमेष कल्प सम बीता। सभय बिलो के लोग सब, जानी जानकी भीरु। हृदयन हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजाओं को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछतावा कर रही हैं कि हाय विधाता, अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। कि नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, कोई हई केहू एक दास तुम्हारा।
आया सुकाह कहिया किन मोही। सुनी ताई बोले मुनि क्रोई। सेवक सो जो करे सेविकाई। हरि करनी करी करी लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सोरी कुमोरा। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विनम्र होकर भृगुवंश परशुराम के सामने भगवान राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनिवर रिसाकर बोले कि हे राम सुनो, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रुओं का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव का धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा। न तुम्हारे जही है सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले परशु धरहि अपमाने। राधा स्मरणी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। कबहु नया ऋषि कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही है तू। सुनी रिसाई कह भृग कुल के तू। हमारे बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि हे गोसाई, लड़कपन में तो हमने बहुत सी धनियां तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं ही किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। धनु ही समति पुरार धनु विदित सकल संसार। अरे राजा के छोकरे, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या तू धनु ही के समान समझता है। लखन कहा हंसी हमारे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना। क्षति लाभ जून धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु। मुन बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चिताई परशु की ओरा। रे सठ सुने ही सुभावु न मोरा। बालक बोली बधऊँ नहीं तोहि। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही। विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि
भूपि बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदिनिया, परसु विलोकु महीप कुमारा, मातु पितहि जनु सोच बस, करसि महिष किशोरी, गर्भन के अर्भग दलन, परसु मोर अति घोर। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री राम चंद्र जी तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे निरामुन ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का विनाशक और विश्व में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल में मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजाओं के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। बिहसी लखानु बोले मृदुबानी, ओह मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ामन फूकी पहारू। यहाँ कुमड़न बतिया को नाही, जे तर जानी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुति समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु ऋषि रोकी। सुरमहि सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपुकीरत हारे, मरतहु पापरिय तुम्हारे। कुटिल कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, समहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी ने हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओह मुनीश्वर, तो आपने बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हले की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही तो मैंने कुछ अभिमान बस सहित कहा था। भृगुवंश सी समझकर और यज्ञोपवीन देकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए।
आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष बाण और कुठार देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंदुय बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक सुनहु मंदुय बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपत निरंकुश अबुध संकुश। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड और मूर्ख और निडर है। काल कवल होई हैं छन माही, काहू पुकारी होई मोहि नाहि। तुम हट कहूँ जो चाऊ बारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोष अपनी का चुका जानी ऋषरों की सह दुख सह। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, घारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरव्रता का व्रत धारण करने वाले धैर्य और शोभा रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, न जना वहीं आपु। विद्यमान रन पाई ऋतु, कायर कथहि प्रताप। सो भी तो युद्ध में करनी सोता का कार्य करते हैं, कहकर अपने आप को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारता या मारा करता है। तुम तव कालू हाक जानू लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धनु कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक हस्त को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जानी दे दोष मुनि मोलोगु, अब जानी दे दोष
तुम ही लोगु कटुवादी बालक बधु जोगु बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अब यहु मरनी हार बासाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य ही है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने का ही आ गया है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु बाल दोष गुण गणई न साधु खर कुठार में अकुरन कोई आगे अपराधी मुनि द्रोही उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे न तो यही काटी कुठार कठोरे गुरी उरी न हो त्यों श्रम थोरे। विश्वामित्र ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गुनते हैं। परशुराम जी बोले तीखी कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर मैं इससे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही श्रम में गुरु से उरीण हो जाता। गाधि सुन कहा हृदय हंसे मुनि है हरि अरई सूझ अय मैं खाण न ऊख में अजहु न बूझे अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंस कर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलादी बनी हुई है। खाण खड़ग है, ऊँट की रस की खाण नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए, खेद है। मुनि अब भी बेस में बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा माता पिता ही उरिन भय नीके गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के तो जानू हमरही माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बढ़ा अब आनी अब हारिया बोली तुरत देऊँ मैं थैली खोली सुन कटु वचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा भृगुवर परशु दिखावऊ मोही विप्र विचारी बचौन पदोही मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े दुज देवता घर ही के बाढ़े अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति शयन ही लखन ने मारे। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता तो अच्छी तरह ऋण हो गए ही हैं, अब गुरु का ऋण रहा है उसका जी में बड़ा सोच लग रहा है। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है था, वह बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय
करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझसे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही के बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृतानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, श्री परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, छूद दूध मुख करिय न कोहु, जो पै प्रभु प्रभावु कछु जाना, तौ करी बराबरी करत अयाना, जो लरी का कछु अचगरि करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सम शील धीर मुनि ज्ञानी, रामो वचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुर मुस्काने, हसत देखिनक शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज तेड़े अनु हरई न तोही, नीचू मीचू सम देख न मोही, लखन कहूँ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जहि बस जनु अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। हे रात, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह वे समझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देख परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरा जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अनहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, पर हरि कोप करिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी हरिसाने, बैठिय हो ही पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बर
भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी। विष तन जरई होई बलहानी। बोले राम देई निहोरा। बचेऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे। विष रस भरा कनकु घटु जैसे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुर नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुच परिहरि बानी बाम। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखाने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर-थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर श्री राम जी फिर हंसे। यह सुनकर श्री लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम जी ने तिरछी नजरे से उनकी ओर देखा और जिससे लक्ष्मण जी चकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी। बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना। बालक बचन करिय नहीं काना। भर्रय बालक एक सुभाऊ। हीन संत बिरु सही काऊ। तही नाही कछु काज बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बंधु बंधव गोसाई। मोह पर करिय दास की नाई। कही अबेगी जई विध ऋषि जाई। मुनि नायक सोई करो उपाई। कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे। चित बहुअनुज चितवो अनैसे। यही के कंठ कुठारु न दीन्हा। तो मैं काह को करि कीना। गर्भ श्रवण और निप श्रवण सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोलकर, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। वर्रय और बालक एक स्वभाव हैं। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर भी उसने लक्ष्मण जी ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध और वन और बधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार शीघ्र आपका क्रोध दूर हो
हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या जाए। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे से रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। भाई नहातु दुसहरिस छाती, भा कुठार कुंठित नपघाती, भयाऊँ बाम बिध फिराऊँ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कतिकाऊ, आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनी सौमी विहस सिरुनावा, बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला, जो पै कृपा जरहि मुनिगाता, क्रोध भये तनु राख विधाता, देख जनक हति बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू, देगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नप ठोठा, बिहसे लखन कहा मन माही, मुंदे आँखि कतहु को नाई, मुंदे आँखि कतहु को नाही। परशुराम तब राम प्रति बोले, उरयति क्रोधी शंभु सरासन तोरु सठ, करसी हमार प्रबोध। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक या कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे होती। आप दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। हे रघुनाथ, हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। उसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा छोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाई कटु संबद तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्राम, नहीं तत छाड़ कहाऊ बरामा, छल तज करही समर शिव दोही, बंधु सहित नत मारं तोही, रघुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम तिरुनाए, पुनः लखन कर हम पर रोसु, करतहूँ सुधायूं ते बड़ दोसु,
टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक चंद मही ग्रसई नराहू। राम कहूँ ऋषि तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। यही ऋषि जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जनाई आपन अनुगामी। यही ऋषि जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। प्रभु सेवकहि समरुपति, तजहु विप्रवर रोष। शेष बिलोके कहत कछु, बालक कहूँ नहीं दोष। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मत से कटु वचन बोलता है, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे श्रीद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी से झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन पर भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को भी वंदना करते हैं, टेढ़ चंद्रमा को राहु भी नहीं गिरता। श्री राम जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर है आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसी का भी कोई दोष नहीं है।